गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण पर हम क्या निबंध दे सकते हैं। देखिए, आप खुद अपने से सोचिए कि पर्यावरण में क्या कहिए। तो जो भी प्राकृतिक चीज जो भी चीज़ होंगे वो सभी के सभी जो को पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, आ, जो भी उसके आसपास के और भी जो भी चीज़ होंगे, जैसे कोई मिनरल यानी खनिज हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सभी जो भी चीज़ है ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब इन सब को अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो इससे क्या असर होगा, हमारे ऊपर असर होगा। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं से और वो हमसे एक दूसरे से क्या है, अटैच में रह रहे हैं। उनसे हमको लाभ हो रहा है क्योंकि, और हमसे उनको लाभ हो रहा है। मतलब किसी न किसी तरीके से, जैसे अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो उससे हमको लाभ हो रहा है, फिर हम इससे पेड़ को भी लाभ हो रहा है। इस तरीके से दोनों जो आपस में हम जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिए, पर्यावरण हमारे चारों ओर क्या है, एक प्राकृतिक आवरण से जुड़ा हुआ है। यह हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य हो गया, जीवन शैली हो गया, यह भविष्य को ही प्रभावित करता है। वर्तमान में क्या है, अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पे औद्योगिक यानी इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ लग रही है। तो जो भी जगह पे फैक्ट्रियाँ लग रही है, अगर वो जगह खाली है तो खाली रहने का मतलब क्या है, वहाँ पे पेड़ पौधा है या कोई और चीज़ है। अगर उस चीज़ को आप काट दीजिएगा तो मान लीजिए अगर किसी एरिया में ऑक्सीजन देने के लिए 10,000 पेड़ लगे हुए थे, अब उस 10,000 में 5,000 पेड़ अगर आप काट दे रहे हैं तो उस ऑक्सीजन की मात्रा भी तो कम जाएगा ना। और वो ऑक्सीजन ले कौन रहा था, हम ले रहे थे। तो फिर हमारी स्वास्थ्य पर भी तो उसका असर पड़ेगा। तो वो क्या हो रहा है कि औद्योगिकरण यानी शहरीकरण, जैसे लोग शहर में जा रहे हैं। अब जो वहाँ जा रहे हैं जिसका ज़मीन हो चुका है वो अपना घर बनाएंगे, तो किसी जगह पे घर बनाएंगे तो फिर वहाँ तो साफ़ सफाई करेंगे ही करेंगे। अब जो भी पेड़ पौधे होंगे वो भी कट जाएंगे। तो एक तरह से क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो वो बढ़ जाएगा। तो इससे भी हमारे स्वास्थ्य पर जो वो एक दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सभी जो वो परिवार, और इस से क्या हो रहा है कि हमारे जो भी पर्यावरण में है उन पे परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि कभी आप सुनते हुए कि इस मौसम में बारिश नहीं होता था लेकिन बारिश हो जा रहा है, इस मौसम में बारिश खूब होता था लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज है। अभी क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई की वजह से हो रहा है। अब इसकी समस्या जैसे कि जल प्रदूषण हो रहा है, यानी जल में जो अनेकों तरह का चीज़ मिल जा रहे हैं जिसके कारण वो सारे जल को प्रदूषित कर दे रहे हैं। उससे अनेकों तरह की बीमारी हो पा रही है। वनों की कटाई हो रही है, वहाँ पे औद्योगिक लग रहे हैं तो इसके कारण वन कटाई हो रही है। कहीं अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रहा है, इसके कारण भी वन की कटाई हो रही है। जलवायु में परिवर्तन हो जा रहा है। ये सभी क्या है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं एक तरह से। और ये सभी समस्या का समाधान करने के लिए हमें भी क्या करना चाहिए, सामूहिक तौर पे, अब समाज के लेवल पे भी हमें छोटा छोटा प्रयास भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ही सही वृक्षारोपण कर दीजिए, ऊर्जा की बचत कीजिए। जैसे कभी आप रूम में देखते होइएगा कि आप गए, फैन चला लिए, गर्मी था तो फैन चल रहा है, आप रूम से निकल गए फिर भी फैन चलते छोड़ दिए। क्या है, ऊर्जा की खपत हो रहा है। वही वाला बात है कि आप अकेले होए तो आपका अकेले बंद कर देने से ऊर्जा की बचत नहीं हो जाएगी, ऐसा बात नहीं है। अगर आप बंद कर रहे हैं, आपके साथ में कोई और दोस्त है आपके या और भी कोई व्यक्ति है, हमेशा आप बंद करते हुए वो देख रहा है तो वो भी कुछ सीखेगा कि नहीं, हमें भी ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। इसलिए पता है गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि वो आपको एक्टिव करना चाह रही है। जैसे अभी देख लीजिए स्मार्ट मीटर, पहले आप क्या करते थे, लाइन जलाते छोड़ देते थे। अब तो एक बॉल जलाने पर भी पैसा लग रहा है, वो भी आप बहुत रात को क्या करते हैं, बंद करके सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बिल बन जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट इस तरीके का नियम जो अपना रही है कि गवर्नमेंट लोगों को ही एक्टिव करना चाह रही है कि आप खुद ही जानिए, आपका जो रहेगा वो आप ही कीजिए। तो इस तरीके से जो हमें किसी तरीके से जो छोटा छोटा ही प्रयास हमें करना चाहिए जिससे हम अपने पर्यावरण को जो संरक्षित रह सकते हैं। इनसे क्या होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। देखिए प्रदूषण में बहुत सारे टाइप के प्रदूषण होते हैं, जैसे जल प्रदूषण हो गया, हवा प्रदूषण हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण हो गया। इन सब चीज़ों के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण, जो साउंड जो बजता है जो भी, उसके द्वारा भी प्रदूषण होता है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा जो, और ये सभी हमारे पर्यावरण पे नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो बस यही सब चीज़ इसी से रिलेटेड आप लिख दीजिएगा, आपका बात हो जाएगा। थैंक यू सो मच।